अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। ये वीडियो मेरा शाम से सुबह तक का है। ये देखिए, शाम में किचन की मेरी ये हालत हुई थी। ये बच्चों ने की थी क्योंकि रात में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, काफ़ी दर्द था, हम खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो इन लोगों ने खुद ही गर्म किया, खाया, सब जो किया। तो किचन ऐसा फैलाया था कि सुबह जब हमने देखा तो मेरा दिल कर रहा था एक बार फिर से बेहोश हो जाए। लेकिन खैर, बच्चे तो बच्चे होते हैं, कर लिया, यही क्या कम है। फिर हमने अपनी कमर कसी, किचन साफ़ किया सबसे पहले। तो अब जब किचन साफ़ हो गया तो फिक्र हुई खाने की कि हम स्कूल से आकर तो खाना बना नहीं पाएंगे, तो कुछ ना कुछ बना कर ही जाना है। तो जिसके लिए हमने सोचा कि तुरैया और रोटी बना लेंगे, और फिर बच्चों को भी लंच देना है स्कूल में, क्योंकि वो सब्ज़ी रोटी जल्दी ले नहीं जाते हैं और ना ही सब्ज़ी पराठा ले जाते हैं। देते हैं हम, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, लेकिन पसंद नहीं करते हैं। तो हमने भी सोचा कि तुरई थोड़ी कम है, अगर लंच में भी दे देंगे इन लोगों को तो दोपहर में कम पड़ जाएगी। तो इसलिए हमने इन लोगों के लिए सोचा है कि पराठा बना देंगे, और इन लोगों का फेवरेट जो न्यूटेला होता है, लिक्विड चॉकलेट, वो लगा देंगे। उससे ये खा भी लेंगे शौक़ से, और हमें काम भी कम पड़ेगा। तो हम इनके लिए अभी पराठे बना रहे हैं, और फिर घर के लिए हम सब्ज़ी और रोटी बना लेंगे। जैसे हमें मेहनत तो थोड़ी पड़ जाएगी, लेकिन फिर हमें क्या है, वापस आकर के काम नहीं करना होगा। क्योंकि जब हम वापस आते हैं और तबीयत ज़्यादा ठीक ना हो तो फिर काम करना बहुत मुहाल हो जाता है। बच्चे भूखे होते हैं, हम भी भूखे होते हैं, फिर खाना बनाओ, फिर इंतज़ार होता है। इसलिए कुछ ना कुछ हम बना कर ही जाते हैं, और अगर नहीं बना पाते हैं तो आते साथ ही फिर फ़ौरन बनाना होता है। तो हम बेहतर ये है कि हम आज यहीं बना लें, ताकि वापस आने के बाद ज़्यादा काम ना हो। थक कर आएंगे तो थोड़ा सा आराम भी कर लेंगे, और फिर उसके बाद अपना शाम का काम करेंगे। तो पराठे हमारे यहाँ बन चुके हैं। अब हम रोटियाँ बना रहे हैं। सब्ज़ी भी एक जल्दी से हमने दूसरी तरफ पकाड़ दी थी, और इधर हम पराठे बनाए ले रहे हैं। और उसके बाद इसी तवे पर हम रोटी बना लेंगे। जब इसी तवे पे रोटी बनाओ तो पहली रोटी जो है तवे पे फूलती नहीं है, तेल लगे होने की वजह से सही नहीं होती है, लेकिन फिर उसके बाद सारी सही हो जाती हैं। अब कहाँ बार बार हम धुलेंगे, इसको ठंडा करें, फिर धुलें और फिर से रोटी बनाएं, तो इतना तो टाइम नहीं मेरे पास। तो झटपट इसी पे हम सारी रोटियाँ बना लेंगे, और फिर उसके बाद हम अपनी तैयारी करेंगे स्कूल की, और थोड़ी सफाई करेंगे घर की, ताकि वापस आएँ तो कम से कम बैठने की जगह मिल जाए हमको। क्योंकि खूब ऐसे ही घर भी खूब फैलाया है इन लोगों ने। तो हल्की फुल्की सफाई कर लेंगे, झाड़ू पोछा कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम स्कूल के लिए निकल जाएंगे। तो एक तरफ हमने अपनी सब्ज़ी पकाड़ दी थी, जो कि साइड में पक रही है, और इधर हम अपनी रोटियां बना रहे हैं। इस तरीके से आसानी ये रहती है कि जब तक हम रोटियां बनाएंगे तब तक हमारी सब्ज़ी गल जाएगी और पक जाएगी। फिर इस रोटियाँ बनाने के बाद इसको सिर्फ भूनने का काम रह जाएगा, भून लेंगे और फिर हमारा खाना तैयार हो जाएगा। इधर आपसे बातें करते हुए हमारी रोटियां बन गई हैं। हम लास्ट रोटी अपनी सेक रहे हैं। इसके बाद हम जो है अब लंच पैक कर रहे हैं। ये देखिए, हमने कहा था ना, न्यूटेला लगा देंगे और इन लोगों को दे देंगे, बहुत शौक से खा लेंगे। यही एक चीज़ है, जब हम पराठे में देते हैं तो वापस नहीं आती है, वरना हर चीज़, चाहे ब्रेड ही क्यों ना दें, वापस आ जाती है। अब हमने अपने बच्चों को भेज दिया है, मेरा खाना भी तैयार हो गया है। अब सुकून मिला है थोड़ा सा, तो हम बैठकर चाय पियेंगे, ताकि हम थोड़ा और सुकून ले सकें और मज़े से चाय पिएँ। अब मिलते हैं चाय पी करके। तो चाय पी चुके हैं। अब हम देखिए अपना बिस्तर साफ़ कर रहे हैं कि चादर सही कर दें। सब पूरी सिमट गई थी, और थोड़ी सी टेबल पे लोगों ने सामान रख दिया था स्कूल जाते वक्त जो तैयारी कर रहे थे। और ये अलमारी है जिसको हम साफ़ कर रहे हैं। जब इन चीज़ों को हम सब अपनी जगह पर रख देते हैं, यानी घर का हर सामान जब अपनी जगह पर होता है, तो लगता है तबीयत खुद ब खुद ठीक हो गई है, बहुत तबीयत फ्रेश महसूस होती है। और अगर ना भी काम करो और सामान इधर उधर बिखरा रहता है, तो लगता है सब मेरे सर पर सवार है। भले ही आराम करो, लेकिन वो आराम फिर आराम नहीं लगती है। इसलिए हम जल्दी जल्दी ही सही, लेकिन सारा काम कर कर ही जाएंगे। और ये देखिए, कल आटा लेकर के आए थे पिसवा करके आमिर मियाँ, तो वो भी ऐसे ही रखा हुआ था। तो अब झाड़ू लगाने से पहले उसको भी हम डब्बों में रख देंगे, ताकि गंदगी ना हो। वरना बोरी रखी रहती है तो उसके नीचे गंदगी होती है, कीड़े आ जाते हैं, चींटियाँ आ जाती हैं। तो आटा हमने रख दिया अपनी जगह पर, और अब हम सिंक में पड़े हुए बर्तन धुल रहे हैं। ये सारे इस वक्त नाश्ते के हैं, वरना रात के बर्तन तो सबसे पहले हमने बर्तन ही धुले थे सारे, जैसा कि शुरू में हमने आपको दिखाया था कि देखिए एकदम किचन साफ़ कर लिया। तभी जब किचन साफ़ हो जाता है तभी किचन में आने का और काम करने का भी मन करता है। तो ये नाश्ते के बर्तन भी धुल लिए। अब यहाँ पर हम अपने लिए लंच पैक कर रहे हैं, सब्ज़ी और रोटी। और उसके बाद जो बची हुई सब्ज़ी है उसको हम एक डब्बे में खाली कर लेंगे, और ये कढ़ाई भी हम धुल कर रख देंगे। अगर इसको ना धुलो तब भी मसला होता है कि कोई काथा लगा देता है कुछ भी, तो बर्तन ख़राब हो जाते हैं। इसलिए इस कढ़ाई को हम हाथ के हाथ धुल कर रख देते हैं।
अब टाइम मेरे पास कम बचा है तो सब हम सिर्फ झाड़ू लगा देंगे, जल्दी से पोछा नहीं लगा पाएंगे, पोछा वापस आकर लगाएंगे और हम स्कूल के लिए चले जाएंगे। तो यहाँ हम स्कूल से वापस आ चुके हैं और हमारे पास अब्बू का फ़ोन आ गया था कि आज आयशा आई हुई है, मेरी बीच वाली बहन, तुमको भी सीधे यहीं आना है। इतना सुनना था कि बच्चे तो खुशी से पागल हो गए, ठीक से खाना भी नहीं किसी ने खाया और सब फटाफट तैयार हो गए। ये देखिए इन लोगों की खुशी। और फिर तो हमें अब कोई काम करना नहीं था, बस तैयार हुए और चल दिए। तो अब आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।